उत्तराखंड पुलिस ने जिस रीना को गिरफ्तार किया है अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या के आरोप में, उस रीना का 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। मुरादाबाद के रामगंगा विहार में ये मकान है C51 बृंदा हाउस। रामगंगा विहार में ये जो मकान है रीना का, इसी मकान को जो रीना के पति हैं रविंद्र, वो बेचना चाहते थे, लेकिन रीना इसका विरोध कर रही थी और रीना के अवैध संबंध जो है वो बिजनौर के नगीना के रहने वाले परितोष के साथ हो गए थे, क्योंकि रीना फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती थी और नगीना के जो परितोष हैं वो रीना के साथ पास अक्सर आते थे और दोनों के बीच में अवैध संबंध हो गए थे, जिसको लेकर के रीना और रविंद्र में इस मकान को बेचने को लेकर के विवाद चल रहा था। और रीना ने अपने प्रेमी परितोष के साथ मिलकर के अपने पति रविंद्र को नगीना बुलाया और अपने प्रेमी के घर पर उसे शराब पिला करके उसकी फावड़े से काट के हत्या कर दी। और उसके बाद रीना अपनी कार में अपने पति के शव को 2 दिन तक लेकर घूमती रही। कोटद्वार इलाके में जब एक लावारिश लाश उत्तराखंड पुलिस को मिली और उत्तराखंड पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि दिल्ली निवासी रविंद्र की ये लाश है। पुलिस कड़ियों को जोड़ती रही और आखिरकार पुलिस ने इस कलयुगी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके प्रेमी परितोष को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और जो कहानी निकल कर आई है वो ये है कि जो पति पत्नी के बीच में विवाद था वो इसी मकान को लेकर के था, जो मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके के रामगंगा विहार में ये 3 मंजिला मकान है। इसमें अभी यहाँ पर एक स्टूडियो चलता है, एक सैलून चलता है और कुछ किराएदार इसमें किराए पर रहते हैं। उनसे हमने बात की तो वो ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने ये बताया कि रीना का ये मकान है और रीना जो है वो किराया लेने आती थी, रविंद्र भी कभी कभी किराया लेने के लिए आते थे। और रीना ने रविंद्र की हत्या परितोष के साथ मिलकर क्यों की, इसकी जानकारी यहाँ किराएदारों को नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है, उसकी ये कहानी जो है, और इस कहानी के पीछे ये ही मकान है जिसको लेकर के एक जो पत्नी थी बेवफा, उसने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर करा दी। फ़िलहाल ये कलयुगी पत्नी और उसका प्रेमी उत्तराखंड की जेल में बंद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।